2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले आरक्षण का मुद्दा सियासत के केंद्र में आ चुका है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक आरक्षण को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इसी बीच डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आरक्षण हटाओ आंदोलन से जुड़े हर्ष दुबे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनकी मांगों को केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखने की बात कही। इसके बाद समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बीजेपी और सत्ता पक्ष पर निशाना साधा। कल जो धरना प्रदर्शन हुआ उसमें आप सब एक हमें पत्र मिला है। उस पत्र को हमने अपने केंद्रीय नेतृत्व को दिया है और केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि हमारे जो साथी हमारे युवा साथी जो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे उनकी मांगों पर हम विचार करेंगे, गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और किसी भी स्थिति में अपने देश के युवाओं का, अपने देश के छात्रों का कोई नुकसान नहीं होने देंगे और सबको साथ लेकर के चलेंगे। और आरक्षण सुधार के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण समाप्ति का षड्यंत्र पीडीए समाज के खिलाफ गहरी साजिश है। आरक्षण पीडीए का अधिकार है, किसी की इच्छा का विषय नहीं। आरक्षण था, आरक्षण है, आरक्षण रहेगा, यह अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। और अखिलेश यादव के बयान के बाद योगी सरकार के मंत्री अब अखिलेश यादव को आरक्षण के मुद्दे पर घेरने लगे हैं। अखिलेश यादव से सवाल पूछने लगे हैं कि जब पार्लियामेंट में प्रशासन प्रमोशन में आरक्षण बिल लाया गया था तब समाजवादी पार्टी सांसदों ने बिल को क्यों फाड़ दिया था। प्रमोशन में आरक्षण का विषय जब देश की पार्लियामेंट में आया तो बिल को फाड़ने का काम किसने किया? और उत्तर प्रदेश के पिछड़ों ने, अति पिछड़ों ने, दलितों ने जब आपको सत्ता से बाहर बिठा दिया, आप 10 साल से सत्ता से बाहर हैं तो छटपटा रहे हैं। आज आरक्षण की बात कर रहे हैं। 4 बार आपकी सरकार रही और पिछड़े वर्ग के आरक्षण की सारी मलाई खा गए आप। जो लोग आज सत्ता को पाने के लिए केवल वोट लेने के लिए देश की जनता को कितना झूठ और असत्य परोस रहे हैं, इससे बाज आए। देश ने और देश की जनता ने 130 करोड़ जनता ने 2024 में भी उस झूठे मिथ्या बयानों को देखा है, उस भ्रम को देखा है जो फैला करके विपक्ष ने लाभ लेने का काम किया है कि आदरणीय मोदी जी आ गए और भाजपा आ गई, संविधान नहीं बचेगा और आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। उसी देश ने ये देखा, उसी संविधान का, उसी आरक्षण का सम्मान अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय मोदी जी ने किया। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता भी इस मुद्दे पर अपनी बात रख रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि बीजेपी के लोग आरक्षण के डकैत पहले दिन से साबित हुए हैं। आज जिस तरीके से बीजेपी का एक तबका अपने सवर्ण वोट बैंक को साधने के लिए कुछ बच्चों को बैठाल कर आरक्षण के विरोध में बात करा रहा है, चाहे आप पिछड़ों को आगे करो, चाहे आप अगड़ों को आगे करो, चाहे आप कोई भी हवाला दे दो, आरक्षण की तरफ अगर आंख उठाकर भी देखा तो आपकी आंखें आरक्षण को देखने लायक मुझे नहीं लगता ये जनता। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की मंशा शुरुआत से रही है कि आरक्षण खत्म हो जाए। इसीलिए कभी वो संविधान समाप्त करने की बात करते हैं, कभी संविधान बदलने की बात करते हैं। इससे पहले भी मोदी सरकार में SC/ST कानून को खत्म किया, प्रदर्शन की वापस लेना पड़ा और फिर से आरक्षण को समाप्त करने की साजिश बीजेपी और आरएसएस रच रहे हैं। इसीलिए अपने ही लोगों से आरक्षण के नाम पर प्रदर्शन कराते हैं, उसके बाद समझौता कराते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और जंतर मंतर पर जाति आधारित आरक्षण के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन पर आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद का बयान भी सामने आया है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से राजनीतिक पार्टी बनाने और आगामी चुनाव लड़ने की बात कही है कि देश की लोकशाही की जो व्यवस्था है उसमें किसी को भी अगर कोई बात से नाराजगी है तो आप पे अवसर आता है जिससे नाराजगी के खिलाफ वोट करो। और अगर कोई चाहता है कि इस तरह का कोई कानून बन जाए और आंदोलन से काम नहीं चल रहा तो अपने दल बना ले, दल बना के लोकसभा विधानसभा में आ जाए। जो साथी आंदोलन कर रहे हैं, मेरी उनको राय है कि वो सब लोग अपना दल बनाए और दल बना के आगामी लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में पार्टिसिपेट करें, अपना संख्या बल बना ले, उनका बहुमत हो जाएगा। बहुमत बना के वो कोई भी कानून पास कर दें।